थोड़ा सा पीछे होकर असल परिस्थिति अगर आप मेरे से अच्छे से बात करना चाहते हैं तो थोड़ा सा स्पेस दें। बढ़िया। बाबा, आज दशनामी अखाड़ा श्रीनगर से आपने छड़ी मुबारक को बाकायदा मार्टन तीर्थ स्थान, जो एक तारीखी तीर्थ स्थान है, आप बिजबाड़ा में रुके, पापोर में रुके, आप पहलगाम जा रहे हैं जी। इसके हवाले से एक तो जो श्रद्धालु है, देश के वासी हैं, उनके लिए मैसेज, और दूसरा ये भी बताइए क्या आप संतुष्ट हैं इस बार की यात्रा के हवाले से? जैसा कि आपने कहा कि आज प्रातःकाल ब्रह्मलीन महादेव जी द्वारा स्थापित दशनामी अखाड़ा श्रीनगर से शिव और शक्ति स्वरूप छड़ी मुबारक को लेकर हम मुख्य यात्रा के लिए चले, उसे प्रस्थान किया। सबसे पहले हमने शिव मंदिर सूर्यार श्रीनगर में पूजन किया, उसके पश्चात पंपुर में पूजन हुआ शिव मंदिर में, उसके पश्चात बिजबहाड़ा में हमने पूजन किया, और अब आपके सामने मैं इस मार्तंड तीर्थ में उपस्थित हूँ, आपसे मुखातिब हूँ। और इसके बाद अब यहाँ से चलकर हमने पहलगांव जाने से पहले गणेश बल, वहाँ पर लिद्दर नदी के उस पार गणेश जी का मंदिर है, वो वहाँ पर हम पूजन करेंगे। उसके पश्चात आज की रात्रि और कल की रात्रि पड़ाव होगा पहलगांव में, दशमी और एकादशी। द्वादशी की रात्रि हम रात्रि पड़ाव करेंगे चंदनवाड़ी में, त्रयोदशी की रात्रि शेषनाग में, चतुर्दशी को पंचतरनी जो कि 30 अगस्त का दिन है। इस बार जो रक्षाबंधन का पर्व है वो 30 को ही मनाया जाएगा, लेकिन जो श्रावण पूर्णिमा है वो सूर्य उदय के साथ 31 अगस्त को है। ये ठीक यही परिस्थिति पिछले वर्ष भी बनी, तो इस बार भी हम 31 अगस्त प्रातःकाल अर्ली मॉर्निंग वहाँ से चलेंगे पंचतरनी से, और 5 बजे से पहले हम प्रयास करेंगे कि पवित्र गुफा में पहुँच जाएं, और सूर्य की पहली किरण के साथ सूर्य उदय होते ही हम ये पूजा प्रारंभ करेंगे। चूँकि ये तिथि श्रावण पूर्णिमा सूर्य उदय के साथ 31 अगस्त को है, तो ये पूजन हमारा जो पारंपरिक पूजन है उस पवित्र गुफा में, जहाँ पर माता पार्वती के आग्रह करने पे भगवान शिव ने वो कथा कही जिसको सुनने से व्यक्ति जीवन और मृत्यु का जो चक्र है उससे मुक्त हो जाता है। तो वहाँ पर हम ये पूजन करेंगे, वैदिक मंत्रों से पूजन अर्चन किया जाएगा, और 31 अगस्त की रात्रि वापस आकर फिर हम पंचतरनी में विश्राम करेंगे। 1 सितंबर को पंचतरनी से शेषनाग चंदनवाड़ी होते हुए रात्रि पड़ाव होगा पहलगांव में। 2 सितंबर को लिद्दर नदी पहलगांव के किनारे पूजन विसर्जन, और उसके पश्चात महात्माओं का भोज, और इस वर्ष की जो छड़ी मुबारक स्वामी हेमानाथ जी की यात्रा है वह पूर्ण होगी। जहाँ तक इस वर्ष की यात्रा है तो ये अपने आप में एक असाधारण यात्रा थी। असाधारण मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि इस वर्ष 2 श्रावण थे, 2 मास श्रावण था। श्रावण मास का अर्थ है आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर, जो कि इस वर्ष 3 जुलाई को था। आपको स्मरण है हमने आके वहाँ पूजन पहलगांव में किया। तो पारंपरिक और धार्मिक रूप से उस यात्रा का शुभारंभ आषाढ़ पूर्णिमा के दिन। तो आषाढ़ पूर्णिमा से श्रावण पूर्णिमा तक का जो समय है उसको श्रावण मास कहते हैं, लेकिन ये इस बार 2 श्रावण मास थे, और ऐसा निर्णय उस समय किया गया कि ये 62 दिन की यात्रा होगी। ऐसी परिस्थिति आज से 19 वर्ष पहले 2004 में भी बनी, लेकिन वो किन्हीं कारणों से पूरी यात्रा 2 मास नहीं संभव हुई। लेकिन इस बार जो यात्रा चली उसमें प्रशासन ने बहुत तैयारी की, काफ़ी समय पहले से इसकी तैयारी की गई, व्यवस्थाएं फैसिलिटीज़ बड़ी, और जो बाल टाल वाला ट्रैक है मुझे बताया गया लगभग 5 फीट उसको बड़ा किया गया है। तो कुल मिला के जो तीर्थ यात्री थे जिनसे मेरी चर्चा हुई वो संतुष्ट थे यात्रा से। लगभग 4.5 लाख तीर्थ यात्रियों ने दर्शन किए और सकुशल अपने घरों को लौट चुके हैं। तो संतोषजनक बात यह है कि हालांकि संख्या मेरी जैसी मैं अपेक्षा करता था उससे काफ़ी कम है।
बाबा कोई खास सुझाव जो आप राज्य सरकार को, एलजी सरकार को देना चाहेंगे? और ये भी बताइए हिंदू मुस्लिम सिख इतिहास के हवाले से जो इस बार यात्रा का प्रतीक रहा है और मार्केट ने मिसाल कायम की है, इस हवाले से बताइए। आप एक बार अपना प्रश्न दोहराएंगे? ये बताइए कोई खास सुझाव जो आप एलजी सरकार को देना चाहेंगे ताकि यात्रा और बेहतर हो जाए। यात्रा ये इतना बड़ा अफेयर है कि इसमें प्रत्येक वर्ष कुछ ना कुछ नया और कुछ ना कुछ बेहतर करने की यहाँ हमेशा से गुंजाइश है। तो मुझे लगता है प्रशासन और जो हमारे ऑफिसर्स डिप्यूटेड होते हैं वो अपनी स्थान पे वहाँ बैठे हुए हैं अपने अपने कैंप्स में, वो गवर्नमेंट को सुझाव, यमुनाजी श्राइन बोर्ड को भी सुझाव देते हैं। तो उनके सुझाव जो 2 मास एक स्टेशन पे रहा या 15-15 दिन के ड्यूटीज़ पे रहा, वो बेहतर स्थिति में होता है बनस्पत उनके जो पीछे से कंट्रोल कर रहे हैं यात्रा। उनके सुझाव संज्ञान में लेना चाहिए और आने वाले समय में वो उनकी जो सुझाव है उनको पकड़कर आगे और इसको बेहतर। हिंदू मुस्लिम सिख इतिहास के हवाले से क्या आपको लगता है कि इस बार बहुत सारी कम्युनिटीज़ ने आपका भरपूर तरीके से वेलकम किया? निश्चित रूप से मैं वैसे आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो कल्चर है, जो भारतीय संस्कृति है, एक तो यहाँ के लोग जो है भावनाप्रद है, भावनाओं से है। और ये जो अमरनाथ जी की यात्रा है ये अपने आप में एक यूनिक यात्रा है। हम जानते हैं कि जो स्वामी अमरनाथ जी की यात्रा है ये एक हिंदुओं की यात्रा है, लेकिन ये यात्रा कहाँ है? ये जम्मू और कश्मीर में ये एक नॉन फैक्ट है कि ये मुस्लिम बाहुल्य प्रांत है, लेकिन हमेशा से यहाँ का जो आवाम है उसने ताउन किया। और जो मैं जिस संदर्भ में बात आपने पूछी, ना केवल यहाँ हमारा जो कल्चर है, मैं इसको कहता हूँ, आई विल टर्म इट एज प्लूरलिस्टिक कल्चर। व्हेन आई से प्लूरलिस्टिक कल्चर, दैट मीन्स दैट एवरी सिटीजन, एवरी इंडियन हैज द लिबर्टी टू learn different streams at the same time. There are so many people who have different ideologies, they different have faith, and whatever their religion they profess faith in, but they give a chance to promote the idea of Indian culture. That is unity in diversity. So without hurting, without discarding one for another, they are all doing their best to promote the cultural harmony. थैंक यू बाबा, आपने बात की सर। ये बताइए कि संख्या जो है इस बार काफ़ी कम रही है, हालांकि लोगों का जो है उनको देखने को मिला कि इस बार काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पर आए थे। क्या आप समझते हैं कि जो निर्णय था 2 महीने यात्रा चलाने का, उसमें कोई ये चेंज लानी चाहिए आगे? मैंने जैसे अभी कहा कि ये जो 2 महीने की यात्रा थी, दैट वॉज एन एक्सेप्शन। ये प्रत्येक वर्ष नहीं होता। मैंने आपको बताया कि यात्रा हमेशा से 1 मास आषाढ़ पूर्णिमा से श्रावण पूर्णिमा सावन के महीने में होती है। तो चूँकि इस बार एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एस्ट्रोनॉमिकल सिचुएशन बनी जहाँ पर 2 श्रावण थे, तो इसलिए ये अपने आप में असाधारण परिस्थिति थी, तो असाधारण निर्णय किया गया। मुझे बड़ी प्रसन्नता थी प्रारंभ में, मैंने इसको एक्सप्रेस भी किया कि इस बार 62 दिन की यात्रा हुई, लेकिन अब मुझे समाचार मिल रहा है कि 23 तारीख के बाद की यात्रा रोक दी गई है। लेकिन मैं इस निर्णय से थोड़ा सा विचार रखता हूँ कि जब एक बार निर्णय कर लिया गया कि 62 दिन की यात्रा है, फिर तो चाहे ट्रैक पे 100 यात्री आए, 50 यात्री आए या 500 यात्री आए, ये यात्रा चलनी चाहिए थी। तो थोड़ा सा आखिर समय में अब जो तीर्थ यात्री जिन्होंने बुकिंग की थी अपनी श्रावण पूर्णिमा के हिसाब से दर्शन करने की, उनको थोड़ी असुविधा था। बाबा, क्या हम समझेंगे अब 31 को ये यात्रा जो है वो इख्तिताम पजीर होगी, यानी समाप्त होगी? छड़ी मुबारक की यात्रा मैंने अभी आपको स्पष्ट किया, 31 तारीख को पूजन करके हम रात्रि
विश्राम करेंगे पंचतरणी में। 1 सितंबर को वहाँ से चलकर शेषनाग पंचतरणी होते हुए पहलगाम रात्रि विश्राम होगा और 2 तारीख को लिद्दर नदी पहलगाम के किनारे पूजन और विसर्जन जो अंतिम अनुष्ठान है इस यात्रा का वो वहाँ संपन्न किया जाएगा 2 सितंबर 2023 को। और फिर उसके बाद महात्माओं को भोज दिया जाएगा, कड़ी पकौड़ी परंपरागत हम बनाते हैं। और उसके साथ ही ये जो इस वर्ष की छड़ी मुबारक स्वामी यमानाथ जी की यात्रा है। शुक्रिया। 1 तारीख को वहाँ ये अंतिम दर्शन होगा। 1 तारीख को कहाँ पर? 31 अगस्त। थैंक यू सर। आपने